हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, आप लोग के लिए मैंने 33 सुपर टॉपिक का चयन किया था। आज हम लोग का 5वां टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमने 4 वीडियो आप लोग के लिए ला दिया। जाइए उसको देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, 5वां टॉपिक को आराम से समझेंगे। आज के टॉपिक में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का शपथ, त्यागपत्र और निर्वाचन या नियुक्ति या चयन किस प्रक्रिया से होता है। आपके एग्जाम में या बीपीएससी जो पेपर लेता है उसमें पॉलिटी का सबसे प्यारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन के यहीं से निकल के आते हैं। तो इसको ध्यान से रखेंगे और अच्छे से इसको रिवीजन करेंगे। आसानी से मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा ये पेपर में कैसे आएंगे और आप कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है, इनका शपथ कैसे होता है और इनका त्यागपत्र कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। सेशन को देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 फैक्ट निकल के आएंगे आपके लिए, बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। बस ध्यान से सुनना है कि संसद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया है। मेन खेला इसी पे खेलेगा एग्जाम में, क्या बोल देगा, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेंगे या निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ओनली निर्वाचित सदस्य। कैसे देखिएगा, संसद में क्या होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा में क्या होता है कि 12 लोग का मनोनयन राष्ट्रपति खुद करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो वो 12 लोग इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इसीलिए ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य, चाहे वो संसद के हो चाहे वो विधानसभा को। तो इस तरीके से हम लोग को ये चीज समझ में आ गया है कि संसद राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ निर्वाचित बंदे ही भाग लेंगे। वो किसका होगा, वो पार्लियामेंट का होगा, वो विधानसभा का होगा। अब ऐसे कि संसद हम लोग क्लियर हो गया। अब देखेंगे विधानसभा के बारे में। विधानसभा में क्या होगा, इसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और 28 राज्य के अलावा 2 अन्य जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, इनका अपना विधानसभा भी है। तो उनके भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ध्यान रखिएगा, 28 राज्य प्लस में 2 केंद्र शासित, एक दिल्ली हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा। दिल्ली और पुडुचेरी हो जाएगा। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस तरीके से हम लोग ने राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है वो चीज समझ में आ गया। अब आते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा। ये क्वेश्चन बन के आते हैं कि राष्ट्रपति का शपथ वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है। एक क्वेश्चन से और बन के आते हैं कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तो फिर क्या होगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तो वरिष्ठ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिलवाएंगे। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति को अगर अपना त्याग पत्र देना है तो वो किन को देंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है वो किन को देंगे, तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आते हैं उपराष्ट्रपति पे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में बाबू थोड़ा सा अंतर है राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति चुनाव से और उपराष्ट्रपति चुनाव में थोड़ा सा अंतर है, समझेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है, उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद सदस्य भाग लेंगे। देखिएगा यहाँ पे ना विधानसभा है न ही निर्वाचित सदस्य है। मतलब कि संसद के जो भी सदस्य होंगे, जैसे कि लोकसभा में 545 है और राज्यसभा में 245 है, जिसमें निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है। तो कुल मिलाकर बोला जा रहा है कि इसमें बाबू निर्वाचित भी अब प्लस में क्या बोल रहा हूं मैं, और क्या हो गया, मनोनीत भी, जो कि कुल 12 को मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, वो दोनों भाग लेते हैं इसमें। तो ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के सदस्य, मतलब कि वो लोकसभा को हो, वो राज्यसभा को हो, निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सब भाग लेंगे। ठीक है। अब आते हैं, जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है, नियुक्ति हो जाता है बाबू, तो उनको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करेंगे। ध्यान रखिएगा, शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं और उनको
और अगर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किनको देगा, तो राष्ट्रपति को। तो ध्यान रखिएगा वाइस वर्सा हो जाए, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। एक पॉइंट समझिएगा कि राष्ट्रपति को जहां पे शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, वहीं पे उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट पॉइंट पे कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन या नियुक्ति या इनका सिलेक्शन कैसे होता है। तो ध्यान रखेंगे कि लोकसभा सदस्य का निर्वाचन बाबू लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। मतलब जितने भी लोकसभा की सीट है, लोकसभा में से जितने भी मतलब कि 545 सदस्य है, वो अपने में से एक सदस्य को लोकसभा के सदस्य के रूप में, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं। तो ये पॉइंट समझिएगा कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को चुन लेता है। ध्यान रखिएगा इसमें राज्यसभा का कोई काम नहीं, सिर्फ लोकसभा का मैं बोल रहा हूँ, लोकसभा खुद से चुन लेते हैं। अब देखते हैं इनका शपथ के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा है, शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है, शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा क्यों बोला गया, जब आप जानते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो पहले क्या होता है, लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। तो जब लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाते हैं मतलब कि बाबू वो पहले सांसद सदस्य के रूप में होते हैं, और सांसद सदस्यों का ऑलरेडी पहले ही शपथ लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा हो जाता है। इसीलिए बाबू लोकसभा अध्यक्ष को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पॉइंट क्लियर है, आगे आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को अगर अपना त्याग पत्र देना है तो वो किनको देगा, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। ध्यान रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष को अगर अपना त्याग पत्र देना है तो वो बाबू लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। एक पॉइंट और भी है, अगर लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र वो किसको देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो याद रखिएगा ये भी बनता है लोकसभा अध्यक्ष को देगा। सेम पॉइंट कैसे, जैसे राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति किसको देगा, तो राष्ट्रपति को। सेम वैसे ही है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा। पॉइंट क्लियर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री बोला जाता है कि दोस्तों कि भारत का प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता के रूप में नियुक्त होते हैं। ध्यान रखिएगा इससे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, नियुक्त होते हैं। इनका नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। इनका नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो समझिएगा कोई पूछेगा, अनुच्छेद पूछता है कि अनुच्छेद 75 के तहत क्या होता है, अनुच्छेद 75 के तहत इनका नियुक्ति होता है। अनुच्छेद 75 के तहत इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में इनका नियुक्ति होता है। पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं शपथ के बारे में। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। नेक्स्ट बात देखेंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। पॉइंट क्लियर है। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला, तो राज्यपाल का नियुक्ति या निर्वाचन कैसे होता है। जानते हैं कि राज्यपाल का निर्वाचन बाबू नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, पेपर में आएंगे, आपके पेपर में आएंगे कि जितने भी आज का ये डील हो रहा है क्वेश्चन सब आपके पेपर में आज न कल जो भी सेट जो आप लगाते होंगे, चाहे एक सेट आया है एडिटोरिया का, वो सेट बहुत ही प्यारा सेट है, उसका कटअप के बारे में देखेंगे। अगर वो एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट में अगर आपका नंबर 50 से 55 जा रहा है तो आप 9 to 10 वाले की बात हो रही है, सिर्फ 9 to 10 वाले का एडिटोरिया 9 to 10 का जो सामाजिक विज्ञान का किताब है उसमें आपका नंबर 55 प्लस जा रहा है तो आप आराम से मेरिट पार कर जाएंगे। लेकिन सोचिएगा जो बच्चे का 30 नंबर आ रहा है, 35 नंबर है, 40 नंबर है, वो कैसे तैयारी करेंगे, उसके बारे में जस्ट इस वीडियो के बाद हम डील करेंगे कि आपका तैयारी मात्र 3 से 4 दिन में कैसे आपका तैयारी 55 प्लस हो सकता है, 55 नंबर कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो के बाद मैं वो वीडियो लाऊंगा स्ट्रेटजी वीडियो, ठीक ना, उसको देखना आप भूलिएगा मत। आपका तैयारी 3 दिन में 60 प्लस होना शुरू हो जाएगा, बस मेरी बातों को मानेंगे। अब आगे दोस्तों बात चल रहा है, इस पे चल रहा है कि राज्यपाल का निर्वाचन नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो इनको शपथ दिलाने का हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा राज्यपाल का शपथ
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। अगर ये नहीं होंगे तो इसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होंगे या वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। ध्यान रखिएगा कि वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं हुए तो इनका शपथ काम वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। हाईकोर्ट पे ध्यान रखें, ठीक है। अब देखेंगे राज्यपाल को अब हटाना है। अगर हटाना क्या है, अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। पॉइंट क्लियर है। राज्यपाल भी कंप्लीट हो गया, आपका प्रधानमंत्री भी कंप्लीट हो गया, लोकसभा अध्यक्ष कंप्लीट हो गया, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। अब लास्ट में क्या आ रहा है, मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे। जैसे हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े थे कि इनका नियुक्ति बहुमत दल के नेता के रूप में, जो लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन के आती है, मतलब बहुमत दल के नेता के रूप में नियुक्त होता है, राष्ट्रपति करते हैं। सेम मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे कि मुख्यमंत्री का वो नियुक्ति कैसे होता है, विधानसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में इनका नियुक्त किया जाता है। और इनका नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। ये पॉइंट याद रखेंगे। जैसे कि इसके लिए अनुच्छेद कितना है, 75 है, तो उसके लिए इसके लिए अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 164। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ये दोनों अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में पूछा जाता है और मुख्यमंत्री का अनुच्छेद किस, मुख्यमंत्री का नियुक्ति किस अनुच्छेद में होता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। पॉइंट क्लियर दोस्तों। विधानसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में इनका नियुक्ति होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ओवरऑल आप लोग इसको एक बार और देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, आप देखते होंगे, अगर सेट लगाते होंगे देखिए आपको देखता होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो जो 9 to 10 बिहार शिक्षक के वाले के लिए आएगा, उसको ध्यान से देखिएगा और किस तरीके से तैयारी करना। मात्र 10 दिन बाकी आप लोगों के, मात्र 10 दिन बाकी है, बस लग जाइए, एकदम दम लगा दीजिए। आखिर ये 10 दिन आपको डिसाइड करेगा, ठीक है, कि आप शिक्षक बनकर रहेंगे कि आप स्टूडेंट बनकर रहेंगे। ये 10 दिन मौका मिला है, 10 दिन में कम से कम आपको 120 घंटा से ऊपर पढ़ना चाहिए। ये कैसे पढ़ाई होगी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक आप क्या कीजिए, इसको रिवीजन कीजिए और सोल्यूशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।